सद्गति प्राप्त करने के लिए आपको एकाग्रता जरूर बनानी है, लेकिन इष्ट देव के प्रति भी अपनी श्रद्धा रखिए, और श्रद्धा भी आपकी गहरी होनी चाहिए। देखिए, सभी मनुष्य एक बराबर हैं, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपकी अपनी संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है, आपके इष्ट देव बड़े महत्वपूर्ण है। और बच्चों को आपने जो अपने स्कूलों में छोड़कर ट्यूटर के टीचर के हवाले करके बैठ गए हैं, और आप तिजोरी भरने में समय दे रहे हैं, बच्चों को संस्कार कौन देगा? ये जिम्मेदारी किसकी है? और बच्चे तभी तक सीख पाते हैं जब तक वो माँ के बच्चे कहलाते हैं या पिता का लाडला बेटा कहलाता है। उंगली पकड़कर चले, साथ बैठे, पिता के साथ खुश हो, वहाँ तक तो ठीक है। और जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ आना जाना शुरू हो गया, मतलब 15-16 वर्ष तक तो माता पिता सिखा लें, सीख जाएंगे बच्चे। फिर तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि बच्चे ही माँ बाप को सिखाने लगते हैं। तो उस समय तक संस्कार दे सकते हो तो दें। और बड़ी बात यह है कि आपकी दुकान, आपका बिजनेस कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन आपके बच्चों से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। उनके लिए समय निकालिए। आप लोग सोचेंगे कि पत्नी जो है बोलती है तो वो अपने लिए कहती है कि टाइम दिया करो घर पर, बच्चों के लिए। और बच्चों को साहस मिलता है पिता से। व्यवहार, साहस और समस्याओं से जूझना जो आप सिखाते हैं ना, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। थोड़ा सा विषय से अलग हटते हुए बता रहा हूं आपको। आदिल शाह के दरबार में शिवाजी के पिताजी वहां मनसबदार थे, तो वो चाहते थे कि अपने बेटे शिवा को भी वहां साथ ले जाएं, लेकिन पत्नी ने मना कर दिया है। जीजाबाई ने कह दिया कि मेरा बेटा वहां नहीं जाएगा। क्यों? वहां उसे कॉर्निश करने की आदत पड़ जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा गुलामी की आदत डाल ले, उसे तो राजा बनना है, सिर उठा के जीना है, इसलिए वो वहां नहीं जाएगा। राजस्थान और गुजरात के लोग अपने बच्चों को व्यापार सिखाते हैं। यूपी में और बिहार में नौकरी, बस उतना कमा लें, ठीक है, अपना कौन चिंता करेगा 24 घंटे की। बिजनेस वाले को तो 24 घंटे चिंता रहती है, वो ऐसा सोच लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि यूपी में बिजनेस नहीं होता और बिहार में बिजनेस नहीं होता, करते हैं लोग। और इसका ये मतलब नहीं यहाँ नौकरी नहीं करते लोग, गुजरात में भी नौकरी करते हैं। लेकिन जब आप एक बात सोचते हैं कि मैंने उसे व्यापारी बनाना है, तनख्वाह देने वाला बनाना, तनख्वाह लेने वाला नहीं बनाना, तो एक सोच होती है कि आप क्या बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को। राजा रणजीत सिंह के पिता थे ना, जब अपने बेटे को लेकर जौहरी की दुकान में गए थे, तो बच्चे ने एक हीरा उठा लिया और कहा ये बहुत अच्छा है। पिता ने कहा रखो नीचे। तो जौहरी ने कहा हुजूर बहुत अच्छा हीरा ढूंढा है बच्चे ने। बोले नहीं, ये इतना छोटा हीरा ये नहीं पहनेगा, पहनेगा तो कोहिनूर पहनेगा, अपनी पगड़ी में कोहिनूर लगाएगा, छोटा हीरा नहीं। और आप लोग जानते हैं कि कोहिनूर एक समय आया कि राजा रणजीत सिंह की पगड़ी में सजा, क्योंकि पिता ने उसको सिखाया था कि तूने अपने आप को यहां तक लेकर जाना है। छोटा मोटा लक्ष्य लेकर जियोगे तो कुछ नहीं हो सकता। अब जो आप बनाना चाहते हैं बच्चों के सामने, वैसा रूप लाना पड़ेगा, वैसे संस्कार लाने पड़ेंगे, वैसे परंपरा लानी पड़ेगी। नहीं तो आपसे आपका नाम छीन ले जाएंगे, आपका धर्म छीन ले जाएंगे लोग, आपके जीने का स्टाइल छीन ले जाएंगे लोग। धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। मैं वहां देखता हूं बाहर, क्या नाम है, जैकी हरदसानी। पूरा नाम क्या है? बोले जीवन राम। ये जैकी क्या हो गया? हैरी हैरी
हरीश जो है हैरी है, बदलते जा रहे। बोले यहाँ वालों को मुश्किल पड़ती है नाम उच्चारण करने की। मैंने कहा दूसरे मजहब वालों का नाम तो पूरा पूरा बोलते हैं, उनका नाम लेने में तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। आपका नाम लेने में क्यों दिक्कत हो रही किसी को? क्योंकि आपको खुद दिक्कत होती है। जिस दिन आप अपने नाम को खुद इज्जत दोगे, पूरी दुनिया इज्जत देगी। आपको पता होना चाहिए कि आपका नाम, जहां नाम ही जीवन है, जीवन राम जो है जैकी बनेगा, तो जैकी में तो क्या जैक है। निवेदन करना चाहता हूं कि अपने संस्कार अपने बच्चों में दीजिए। आपकी दौलत आपके बच्चे हैं। एक बात और, खुद को प्यार करना सीखिए। खुद को प्यार करेंगे, खुद की परवाह करेंगे, तो एक डिसिप्लिन रहेगा लाइफ में। फिर कुछ भी खा लोगे ऐसा नहीं होगा, कुछ भी पहन के चल पड़ोगे नहीं। आपकी एक पर्सनालिटी है, आपकी अपनी एक इज्जत है। आप क्या पहनेंगे, आपको वैसा लगना चाहिए, वैसा बैठना चाहिए, वैसे जीना चाहिए। आप ऐसे कैसे कुछ भी बोल लोगे, नहीं यार, वो आप हैं भाई। आपकी कोई भी भाषा गलत नहीं होनी चाहिए। पुराने टाइम की बातें सुनिए आप। चूड़ी बेचने वाला व्यक्ति राजस्थान में चूड़ी बेचने के लिए ऊंटनी पर बैठकर जा रहा है, और एक जगह खाना खाने के लिए वो रुका, और उसको, ऊंटनी तो जानवर है, उसे बांध दिया एक पेड़ के साथ और खाने लगा भोजन। हाथ में रोटी रखी हुई, चटनी रखी, उस पर तोड़ तोड़ के खा रहा। अब वो ऊंटनी निकलकर भाग गई। अब ये चिल्लाता जा रहा है, वो बहन, वो बहन, वो बीबी, वो बन्नो, वो बन्नो, वो रुको 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 रुको। लोगों ने कहा जानवर है, इसको बहन बहन बोल रहा है, गाली वाली देना। उसने कहा नहीं साहब, बहन बेटियों में बैठता हूं रात दिन। अगर गाली देने की आदत बन गई तो फिर बहन बेटियों में कभी नहीं बैठ पाऊंगा, बिजनेस ही चौपट हो जाएगा। इसलिए जानवर से भी बात करूंगा, इज्जत से ही बोलूंगा। लोगों को पता होना चाहिए कि वो क्या है। कैसे भी कहीं बैठ जाएंगे, कुछ भी बोल लेंगे। आप हैं। इसलिए खुद को प्यार करना सीखिए। आपकी अपनी गरिमा है, आपका अपना खानदान है, आपका अपना नाम है। आप कुछ भी काम करते हैं वो आपके सिग्नेचर हैं। कोई काम आप करके गए, वो पहचान है आपकी कि ये काम इसने किया है। बोले ये ऐसे कैसा कुछ भी काम नहीं कर सकता, जो करेगा बेहतर ही करेगा। ब्रिटिश लोगों ने पूरी दुनिया में राज किया, लेकिन आज भी एक बात तो उनकी देखने को मिलती है। वो अपना अगर नाश्ता भी करने बैठेंगे, शुटिड बुटिड होकर बैठते हैं, पूरे तैयार, टाई वाई सब लगा के पूरी तरह से, फिर अपने सारे प्लेट व्लेट सजा के, छुरी कांटे लेके बहुत तरीके से उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन लोगों को देखो तो आप निक्कर विक्कर पहन के खड़ा हुआ है, ऐसे घूम रहा, वहीं से प्लेट लेके वहीं से ऐसे खा रहा। ब्रिटिश लोगों ने अपनी कल्चर बनाई थी, और इन भारतीयों की अपनी कल्चर थी। अपना पटरा बिछाकर, अपना आसन बिछाकर, और सबको बैठाकर बहुत प्यार से खाना, और परोसने वाला परोसता था। उससे पहले उस मालिक को याद करना, हाथ में जो है जल लेकर आचमन करना, परंपरा थी। अब हम लोग ना इधर के ना उधर के, आधे तीतर आधे बटेर। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। जो हो आप पूरे बनिए, और उसके बाद देखिए आपकी इज्जत पूरी दुनिया करेगी। क्योंकि जिस दिन आप खुद की खुद इज्जत करोगे, सारी दुनिया आपकी इज्जत करने को तैयार होगी, नहीं तो कोई इज्जत नहीं करेगा। तो चलिए फिर वहीं पहुंचते हैं, क्योंकि हम भगवान की भक्ति की बात कर रहे हैं ना, कि जीना कैसे है और मरना कैसे है, जब जीवन को कैसे सुधारेंगे और मरण को कैसे सुधारेंगे। कृष्ण भगवान ने दोनों बता दिए कि हर दिन आपके उठने बैठने में भी, आपकी भक्ति में भी नियम बन जाए कि आप अपने प्राण का शोधन करें, प्राणायाम को सीख जाएं, ध्यान को ऊपर स्थिर करना सीख जाएं,
अपने अंदर में ओंकार का उच्चारण करते परब्रह्म परमेश्वर से कनेक्ट होना सीख जाएं। अगर पूजा भी कर रहे हैं तो पूजा करते करते आपका कनेक्शन भगवान से जुड़ना चाहिए। और भगवान ये कहते हैं कि योग बल से प्राण त्याग करना जिसको आ गया और जिसे अपने विचारों को नियंत्रित करना आ गया और हृदय से अपनी सारी ऊर्जा को जोड़ते हुए ओंकार का नाद करते हुए कोई भी बैठता है तो उस स्थिति में उसे परमात्मा की कृपाएं प्राप्त हो रही होती हैं। और मजा ये है कि ऐसे आंखें बंद करके ध्यान करते समय अगर आप कोई चीज की कल्पना भी करते हैं कि ये चीज मुझे मिल रही है, मैंने भगवान से मांगी है, कुछ दिनों के बाद कोई ना कोई बहाना बनेगा, वो चीज आपकी जिंदगी में जुड़ जाएगी। मतलब लोक भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा। लोक सुधारना परलोक सुधारना है, बात तो बनेगी जरूर, लेकिन राम जपें अनुराग से। सब दुख डारे धोए विश्वास से हरि मिले, लोहा कंचन हो जाए। जब आपका विश्वास गहरा हो और प्रेम से नाम जपना शुरू कर देते हैं, निश्चित ही उसकी कृपा होनी शुरू हो जाती है। तो मैं एक तो ये नियम आपको देना चाहता हूं, उठते बैठते सोते जागते अपने प्यारे प्रभु का नाम जपना शुरू करें। और ये भी एक आदत बनाएं कि गुरु के द्वारा ही आप नाम वाले बनते हैं, नियम वाले बनते हैं, अनुशासन वाले बनते हैं। तो गुरु के साथ जुड़ें और बीच बीच में जब ऐसे अवसर आते हैं ना कि जब आपको मंत्र की साधना सिखाई जाती है, तब करने के लिए हिमालय जाते हैं ना लोग, लेकिन अपने घर में रहते हुए अपने मंत्र को तो आप सिद्ध कर सकते हैं। अपने मंत्र को इतना सिद्ध कर लीजिए कि आपका मंत्र आपके श्वास श्वास में बस जाए, आपकी शक्ति बन जाए। और जब आप आंखें बंद करके ध्यान करते हुए भगवान में खो जाएं और उसके बाद आप अपने प्रभु से कोई ऐसी चीज जो आपके कल्याण के लिए है, आपको संसार की कोई चीज चाहिए, कोई सफलता चाहिए, तो उस सफलता को विजुलाइज करते हुए देखना और फिर उससे मांगते हुए उसे जैसे कोई कागज में लिख दिया हो और ऊपर की तरफ भेज दीजिए। जैसे गुब्बारा उड़ रहा हो तो पहुंच गया ऊपर की तरफ, तो भगवान तक पहुंच रही है आपकी फरियाद। और फिर उसे पाकर आप कितने आनंदित होंगे, ऐसा भाव लेकर आइए। और फिर नकारात्मक विचार मन में नहीं लाना कि पता नहीं ये बात बनेगी भी या नहीं बनेगी। तो एक दिन वो चीज आपकी जिंदगी में जरूर प्राप्त होगी, आप उसे प्राप्त कर लोगे। मैंने उन लोगों को देखा, अभी पीछे हम लोग एक शहर में थे तो वहां एक लड़की मिली जो आईएएस ऑफिसर है। उसने कहा जब मैं सत्संग में आती थी और सेवा करती थी तो पानी वाली जगह पर ड्यूटी लगती थी, पानी पिलाना, जूठे गिलास साफ करके रखना। कि जिस समय सत्संग होता था तो भजन चल रहे होते थे तो हम लोग नाम जपते रहते थे, सेवा करते थे। जब गुरु जी सामने स्टेज पर आए तो हम आंखें बंद करके उस समय यही मांगते थे कि जैसे वो दिन आ गया, मैं आईएएस ऑफिसर बन गई हूं और ऑर्डर दे रही हूं और काम कर रही हूं। वो आशीर्वाद लेते थे, साल में 1 बार 2 बार मौके मिलते थे। अपने शहर में आपका सत्संग हो गया, फिर 100-150 किलोमीटर दूर कहीं हो गया तो पहुंच गए। बाकी समय में मेहनत।
अब महाराष्ट्र के जिस शहर की बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उस शहर का इस समय नाम नहीं लेना, क्योंकि वहाँ वो इस समय हैं और उनके पति भी कलेक्टर हैं, दोनों पति पत्नी IAS ऑफिसर हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जिस चीज को विजुलाइज किया उसका जुनून भी पैदा किया, इतना जुनून पैदा किया कि इसके लिए कितनी मेहनत करनी है। क्योंकि सदगुरु बार बार बोलते थे तवे को उतना तो तपाओ कि उस पर रोटी सेकी जा सके। तो अपने जुनून को वहां तक लेकर जाओ कि तुम्हें सफलता मिले। तो मेहनत मेरी और रहमत तेरी, दोनों का मेल हो जाए तो कृपा तो होगी ही होगी। नहीं तो ये होगा कि आप अगर पास भी कर गए तो इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। कितने लोग पास कर जाते हैं और खुश होते हैं कि अब तो हम बन गए IAS। कहाँ कहाँ जाके पढ़ के आते हैं लोग। दिल्ली में जाके बाजीराव में इतने टाइम तक लगाते हैं, 1-1 साल 2-2 साल वहाँ बैठे हैं, तैयारी चल रही IAS की। एग्जाम्स भी दे दिए और पास भी कर गए, तो इंटरव्यू में जो है कॉन्फिडेंस नहीं बना, वहाँ फेल हो गए। और इंटरव्यू जो होते हैं वो एक ही तरह के नहीं होते, बहुत अजीब तरह के सवाल करते हैं वो तो। क्योंकि समस्याएं जिंदगी में जो आती हैं आकस्मिक आती हैं और ऐसी आती हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और जब इस तरह की स्थिति आती है उस पर आप क्या रिएक्ट करेंगे, तो यही तो देखना होता है। क्योंकि जिनको प्रशासन हाथ में दिया जाएगा उनके पास में उतना ऐसा ब्रेन तो होना चाहिए ना। तो इंटरव्यू में ज़्यादातर लोग नहीं सफल हो पाते। जिनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है वही लोग सफल होंगे। तो यहाँ दोनों चीज़ें चाहिए जीवन में। एक तरफ आपका जुनून भी चाहिए और जुनून में जिद भी चाहिए, ये ध्यान रखना। और वो जिद भी कैसी है, वो दशरथ मांझी वाली जिद होनी चाहिए कि भले ही 22 साल लग जाएं लेकिन पत्थर काटते काटते पहाड़ को काट के रास्ता बनाना ही बनाना है। दुनिया पागल कहेगी तो कहेगी, काटता जा रहा है। वो 27 साल तक नेल्सन मंडेला जो जेल में बैठा हुआ है, अंग्रेज तोड़ने की कोशिश करते रहे, उसको टूटा नहीं किसी से उसका दिमाग। मैंने अपने देश को इनसे मुक्त कराना है, राष्ट्रपति बना ना। आप लोगों के सामने सामने की तो घटना है, आपकी ज़्यादा आयु तो नहीं है, तो भी पीछे मुड़ के देखिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं जिनके अंदर ये जुनून होता है, जिनकी जिद पक्की होती है और जो ये सोच लेते हैं कि ये हमारा लक्ष्य है, वो जरूर करते हैं। इधर कृपा बनी रहे। महात्मा गांधी ने भी तो सत्य का आग्रह करना सिखाया था ना, जिद करो सत्य की और डटे रहो, कोई भी हिलाए हिलना नहीं। यही सब चीजें हैं जो आपको आगे लेकर जाती हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगला शब्द उन्होंने कहा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यश। यहां शब्द दिया उन्होंने अनन्य चेता, अनन्य भाव से जो मेरा अनवरत रूप में नित्य प्रति एकाग्र चित्त से ध्यान करता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यश। तो यहां अनन्य चित्त वाला होकर चिरकाल तक, मतलब जीवन पर्यंत एकाग्र होकर मेरा नाम स्मरण करे, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। उसके लिए मैं आसान हूँ, भगवान मिलना कठिन नहीं है, पर नित्य निरंतर जुड़े रहो, लगे रहो, बात बनेगी, एक न एक दिन जरूर बनेगी। अपने आप को लगाए रखो, जीवन पर्यंत ये प्रयास करना ही पड़ेगा। और भगवान कहते हैं मैं आसान हूँ, कठिन नहीं हूँ, किसी के लिए मुश्किल नहीं हूँ। बात बने तो एक दिन में बात बन जाए, मैल गलने में जितनी देर लगेगी बस वही बात है। किसी की जो है 1 जन्म लग जाएगा, किसी के अनेक जन्म लगेंगे, किसी के 2 घंटे लगेंगे, किसी के तो 1 सेकंड में बात बन जाएगी।
वसंत पंचमी का एक सुंदर अवसर है हम सभी के लिए, जिसमें हम सरस्वती आराधना के लिए अपना प्रयोग कर सकते हैं। मेधा, प्रज्ञा, बुद्धिमत्ता, विद्या, ज्ञान, सफलता प्राप्ति के लिए आशीष लेने का अवसर है। हर व्यक्ति सफलता चाहता है, लेकिन हर कोई सफल हो नहीं पाता। सपने देखना एक बात है और सपनों को हकीकत में बदलना एक बात है। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से याद करते हैं अपने लेसन को, अपने पाठ को, और उनको लगता है कि उनको सब याद हो गया, और थोड़े समय के बाद में जब वो देखते हैं तो वो सब कुछ उनको भूल जाता है। पढ़ते समय तो सब याद था और एग्जाम्स के समय में आप सब भूल गए, तो इसका मतलब है कि आपने ठीक ढंग से अपनी तैयारी नहीं की। वो तैयारी कैसे होनी चाहिए, इस चीज को भी आपको सिखाया जाएगा। तो सबके लिए एक अवसर है। 16 फरवरी को वसंत पंचमी का यह अवसर है। आप लोगों ने केवल अपना जो एक फॉर्म है उसको भर करके आपने देना है, और साथ साथ जो है आप अपनी तैयारी कर लीजिए और इसकी शर्तों को पूरा कीजिए। अपने घर बैठे बैठे आप इसको सीखिए और आप देखेंगे आप अवश्य सफल होंगे। मेधावी ध्यान आप सबके लिए एक बहुत ही उपयोगी है और आपकी बहुत अच्छी सहायता करेगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए।